नेक्स्ट कमांड है हमारी रेक्टेंगल। सो नॉर्मली रेक्टेंगल में हमारे पास दो डायमेंशंस होती हैं। ओके, एक हमारे पास लेंथ होती है और दूसरी हमारे पास विड्थ। ना ऑटोकैड में लेंथ की बात हो रही है तो वो हमेशा आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगी, यानी हॉरिजॉन्टल। ओके, एक्स एक्सिस के अलोंग, राइट। तो और वर्टिकल आपकी वाई विड्थ वाई एक्सिस के अलोंग रहेगी ना। तो कमांड हम देखते हैं। ओके, आपके पास रेक्टेंगल कमांड यहाँ पे दे रखी है, साथ में पॉलीगन भी है। पॉलीगन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो रेक्टेंगल कमांड कैसे फॉलो करना है, कमांड है इसकी REC एंटर। सो आप REC एंटर करके टाइप करके एंटर कर सकते हैं कमांड लाइन में, आपके पास रेक्टेंगल कमांड आ जाएगी, या फिर यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रेक्टेंगल कमांड हम पिक करते हैं। इसमें कमांड पे देखिए, कमांड में आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और ब्रैकेट में ऑप्शन है। तो ये जो ऑप्शन है ये आपको फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करने से पहले यूज़ करने वाले हैं, और इसमें से सारी प्रॉपर्टीज़ है रेक्टेंगल की। ठीक है, इसमें डायमेंशन कोई नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। तो चलिए कहीं रैंडम लोकेशन पे हम क्लिक करते हैं कि आपका फर्स्ट कॉर्नर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर, और अगेन कुछ ऑप्शन है एरिया, डायमेंशन और रोटेशन के। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप क्लिक क्लिक कर देते हैं कहीं पे भी, ओके, सो वो आपका रैंडम कोई भी है ना, रैंडम डायमेंशन का रेक्टेंगल बन जाएगा। यानी आपके पास सपोज यहाँ पे कोई एक लाइन यहाँ पर है और दूसरी सेकंड लाइन आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, और आपको ये पता है कि रेक्टेंगल इनका डायगोनल अपोजिट जो कॉर्नर है वो इन दोनों के एंड पॉइंट को टच कर रहा है, यानी डायमेंशन नहीं पता लेकिन आपको पॉइंट पता है अपोजिट्स, डायगोनली अपोजिट्स कॉर्नर का। ठीक है, सो उस केस में आप डायरेक्ट कमांड एंटर करके रेक्टेंगल और यहाँ पे क्लिक कर दें, वो बन जाएगा। ठीक है, आपको डायमेंशन की जरूरत नहीं, तो रेफरेंस है तो डायमेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। रेफरेंस नहीं है, नया रेक्टेंगल बनाना है, हमें डायमेंशन पता है, तो सपोज तो आपको, चलिए एक डायमेंशन रिज्यूम करते हैं। सपोज हमारी लेंथ है 100 और विड्थ है 60। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग 100 और वाई एक्सिस के अलोंग 60। तो डायमेंशन का कैसे यूज़ करेंगे, तो REC रेक्टेंगल कमांड, एक अपोजिट कॉर्नर आपको बताना है। फिर डायमेंशन के लिए D एंटर कीजिए, या फिर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप। मैं टाइप करके एंटर कर रहा हूँ। तो पहला ऑप्शन है लेंथ, लेंथ कितनी 100, तो ये आपके एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगी, एंटर कीजिए। नेक्स्ट आपसे पूछेगा विड्थ, तो विड्थ है आपकी वाई एक्सिस के अलोंग, हमने कितना डिसाइड किया 60, तो 60 टाइप किया, एंटर कीजिए। और अब एक है कि अभी जो ना रेक्टेंगल का हमारे पास एक कॉर्नर फिक्स है ना, हमने एक ही पॉइंट स्पेसिफाई किया, उसके बाद डायमेंशन दी, तो इसलिए वो किस तरफ रेक्टेंगल बनाएगा वो डिसाइडेड नहीं है। तो जब डायमेंशन दे दिया आपको, जहाँ पे रेक्टेंगल चाहिए वहाँ पे उस साइड को पिक करके, मतलब है ना, माउस से कर्सर से क्लिक कीजिए, तो वहाँ पे वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। तो सपोज मुझे एक और रेक्टेंगल बनाना है इसके मिड पॉइंट से। ओके, और मतलब एक कॉर्नर उसका मिड पॉइंट है इसका सेंटर, या फिर सपोज यहाँ पे बनाना है। ठीक है, और डायमेंशन है 20x20, ये स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो REC एंटर किया, कॉर्नर बताया, डायमेंशन के लिए D एंटर, 20 लेंथ एंड 20 विड्थ, तो ये आपका स्क्वायर बन गया। प्लस क्लिक करना है जिस साइड आपको चाहिए। ठीक है, तो ये बाय डायमेंशन आपके पास रेक्टेंगल हो गया। नेक्स्ट है, इसमें एक ऑप्शन दे रखा है आपके पास एरिया का। ठीक है, तो एरिया क्या है, यूज़ बहुत कम है एरिया वाले का, लेकिन कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है। तो सपोज आपके पास एरिया है, लेट्स सपोज 200 स्क्वायर यूनिट समथिंग। ठीक है, 200 स्क्वायर यूनिट, और 200 ज़्यादा है, सपोज 2000 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, स्क्वायर यूनिट इसने बोलना क्योंकि यूनिट हमने अभी डिसाइड नहीं किया, मीटर है, है, ओके, या फिर फिट है, राइट। तो स्क्वायर यूनिट इसलिए हम कह रहे हैं। तो सपोज 2000 स्क्वायर यूनिट आपके पास है, यानी मैं यहाँ पे आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो रेक्टेंगल है, okay, जिसके लेंथ है आपके पास, लेट्स सपोज 50, और विड्थ है आपके पास 40। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, एरिया हो जाएगा आपके पास 50 इंटू 40
दैट इज 2000 जो भी है स्क्वायर यूनिट, राइट। सो अब इसमें क्या है, इसमें आपको जो एरिया वाला ऑप्शन देखना है, इसमें आपको एक एरिया की वैल्यू दे रखी है और सेकंड आइदर वन ऑफ देम लेंथ या विड्थ में से कोई एक वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। तो उस केस में ये ऑप्शन यूज होगा, राइट। सो देखते हैं, आर ई सी एंटर किया, फर्स्ट कॉर्नर आप स्पेसिफाई कीजिए, फिर उसके बाद एरिया ऑप्शन को पिक कीजिए, ए टाइप करके एंटर भी कर सकते हैं ऑप्शन के लिए, ठीक है। तो आपसे एरिया पूछ रहा है, एरिया हमने दिया 2000 सॉरी। फिर अब लेंथ और विड्थ, अब इसमें देख रखा है लेंथ और विड्थ, ठीक है। आप तो आपको कोई एक पिक करना है, तो लेंथ आपको सपोज आपके पास विड्थ की वैल्यू नहीं है और लेंथ आपको पता है 40 है, तो आप लेंथ एन टाइप करके 40 दे सकते हैं, या फिर सपोज लेंथ की वैल्यू नहीं पता है, विड्थ पता है, तो आप विड्थ के लिए डब्ल्यू टाइप करके एंटर कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे डब्ल्यू देते हैं विड्थ, ओके। और विड्थ दिया और एंटर किया, विड्थ कितनी हमने डिसाइड करी 50 एंटर, ठीक है। तो आपका रेक्टेंगल बन गया। तो यहाँ पे जो आपके पास विड्थ है वो आपकी 50 है और ऑटोमेटिकली जो लेंथ होगी वो आपकी 40 आएगी, क्योंकि एरिया हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेक्टेंगल विद एरिया बना सकते हैं। और सिमिलरली आप 40 देते हैं लेंथ में, तो आपका विड्थ 50 आ जाता है ना। तो ये तो डायमेंशन से रेक्टेंगल बनाने की बात है। बाकी जो ऑप्शन है वो सारे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। सो पहले हम देखते हैं रोटेशन। तो रोटेशन कहाँ है, रेक्टेंगल कमांड आपने पिक करी, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया, अब आपके पास एरिया है, डायमेंशन है, रोटेशन है, तो यहाँ पे आप रोटेशन पिक कर सकते हैं, ओके। आर एंटर कीजिए। तो रोटेशन के लिए क्या है, ये आपका लेंथ जो है, लेंथ, राइट, जो आपका हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है एक्स एक्सिस के नाम, उससे ये एंगल पूछ रहा है। तो आपको कई सारे सपोज कई सारे रेक्टेंगल बनाने हैं और सारे एक पर्टिकुलर एंगल पर टेपर्ड बनाने हैं, ठीक है। तो उसके इसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं ना। तो सपोज मुझे 20 डिग्री चाहिए, ठीक है। तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 20 डिग्री रोटेटेड एंगल बने और बाकी सारे एंगल उसके एजेस के 90 डिग्री पर हो, ठीक है। तो 20 टाइप कीजिए, एंटर कीजिए, राइट। अब ये देखिए, ये आपका रोटेशन एंगल ऐड हो गया, अभी हमारे डायमेंशन डिसाइड नहीं हुई है। तो रोटेशन देने के बाद आपको डायमेंशन देना जरूरी है, तो डी एंटर करेंगे डायमेंशन के लिए, या फिर एरिया के लिए कोई भी आप एक ऑप्शन पिक कर सकते हैं। तो नॉर्मली जनरली डी डायमेंशन के लिए डी, अगेन 50/50, 60/60 जितना आपको चाहिए, ओके। 60/30, तो चलिए लेंथ हमने दिया 60 और 30 हमने दिया विड्थ, एंटर कीजिए, क्लिक कीजिए, क्योंकि अभी भी वो एक पॉइंट से रोटेट करेगा, ठीक है। और ये आपका बन गया। तो यहाँ पे ये जो एंगल बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनाएगा ये आपका 20 डिग्री का होगा, ये वाला, ठीक है, ओके। सो अब ऑटो कैड में प्रॉपर्टीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो ये जैसे मैंने कहा कि रोटेशन आपकी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो नेक्स्ट बार आप जब कमांड यूज़ करेंगे उस टाइम वो रिपीट होती है। तो आर ई सी अगर आप एंटर करते हैं अभी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रोटेशन इक्वल टू 20। तो पहले से रोटेशन उसमें अप्लाइड है, तो अगर आप रेक्टेंगल बनाएंगे तो राइट रोटेटेड आएगा। अगर आपको एंगल चेंज करना है तो आर एंटर करके वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको डिफ़ॉल्ट है ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला रेक्टेंगल चाहिए, तो इसमें 0 भी एंटर कर सकते हैं, तो आपका डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा, ठीक है। अगेन जो भी आपको डायमेंशन चाहिए, डी चाहिए 20/20, 20, और ये आपका रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो रोटेशन दिया है तो आपको वैल्यू 0 करनी पड़ेगी रोटेशन की। तो सेम गोज फॉर अदर ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चैम्फर है, एनिमेशन है, फिनेट है, थिकनेस है, विड्थ है, ठीक है। तो जहाँ तक 2D की बात है, एनिमेशन और थिकनेस, एनिमेशन और थिकनेस ये आपका 3D में यूज़ होता है, तो 2D में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं अभी, राइट। अब हमारे पास रह गया चैम्फर, फिनेट और विड्थ। पहले हम विड्थ देख लेते हैं। विड्थ क्या होता है, विड्थ आपका है इसकी एज की थिकनेस, ओके। तो एज की थिकनेस आपको चेंज करनी है, हाँ याद रखिए ये चीज़ फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने से पहले बतानी है। अगर आप पहला पॉइंट क्लिक कर देते हैं तो आपका पास एरिया और डायमेंशन वाले ऑप्शन पे चला जाएगा, मतलब है ना, ये स्किप हो जाएगा पॉइंट, ओके। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्लिक करने से पहले बताना है। कमांड पिक कीजिए, है ना, विड्थ देना है विड्थ, चैम्फर देना है चैम्फर। तो विड्थ के लिए डब्ल्यू एंटर कीजिए और विड्थ की वैल्यू सपोज मैंने दे दी 5। तो 5 इसकी क्या होगी, जो एज है ना बाउंड्री, उसकी थिकनेस 5 हो जाएगी,
ओके 2.5 ऊपर और 2.5 इनसाइड, तो सेंटर में आपके पास 9 रहेगी। अब पहला पॉइंट हम स्पेसिफाई करेंगे और आप देख सकते हैं राइट, तो आपका 5 आ गया और कर्सर कहाँ पे है, कर्सर बीच में। ओके सो रोटेशन, सो फिर से अब डायमेंशन डी एंटर 30 50। ओके तो 30 इसकी लेंथ और 50 इसकी हाइट। तो आप है ना, तो एक्चुअल रेक्टेंगल कहाँ है, वो सेंटर वाला है जहाँ पे आपके पास वर्टिसेस दिखाई दे रही। ओके और टोटल जो इसकी एज की विड्थ है वो आपकी 5 है। अगेन प्रॉपर्टीज यानी नेक्स्ट टाइम आप कमांड यूज़ करेंगे तो यहाँ पे पहले से विड्थ अप्लाइड है, आप देख सकते हैं कमांड लाइन के जस्ट ऊपर विड्थ इक्वल टू 5। तो अगेन जैसा रोटेशन था आप W एंटर करेंगे और इसको 0 करना पड़ेगा अगर आपको डिफॉल्ट रेक्टेंगल चाहिए तो। ठीक है तो W एंटर कीजिए, 0 एंटर, और ये आपका डिफॉल्ट हो गया। अब आप बनाएंगे नॉर्मल रेक्टेंगल आएगा ना। फिनिट, फिनिट आपका क्या होता है, जो किसी का कॉर्नर हम राउंड कर देते हैं राइट। तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, मतलब एक्चुअलिटी में क्यों करते हैं, ताकि वो वहाँ पे कॉर्नर पे स्ट्रेसेस जनरेट ना हो और वो ब्रेक ना हो। ओके तो उसको थोड़ा सा फिनिट कर देते हैं। सो फिनिट के लिए आप एंटर कीजिए, तो यहाँ पर रेडियस का यूज़ होगा। रेडियस की वैल्यू आपने सपोज 10, और ये 10 रेडियस है। अब रेक्टेंगल कमांड है तो इसके चारों कॉर्नर पे फिनिट अप्लाइड होगा। नो चारों कॉर्नर पे फिनिट अप्लाइड होगा तो ठीक है। तो 10 है तो वन साइड 10, अपोजिट साइड 10, तो जो साइज है रेक्टेंगल का वो आपका एटलीस्ट 20 होना चाहिए या 20 से ज़्यादा। अगर आप 20 से कम का साइड बनाएंगे तो इसमें फिनिट अप्लाइड नहीं होगा। ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए अभी फिनिट नहीं आया, नहीं आया, अब आ गया। जैसे ही साइज उसका 20 से बड़ा है ना, 20 से ज़्यादा, 20 और 20 से ज़्यादा, तो ये आपका फिनिट अप्लाइड हो जाएगा। ठीक है तो साइज दे देते हैं, तो डायमेंशन के लिए डी एंटर, अगेन 40 40। ओके तो 20 20 क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास रेडियस 20 है। ठीक है तो वन साइड आपके पास रेडियस 10 चाहिए, दूसरी साइड आपके पास रेडियस 10 चाहिए फिनिट अप्लाइड करने के लिए। तो टोटल एटलीस्ट 20 चाहिए, मिनिमम वैल्यू जो है वो 20 होनी चाहिए एज की। ओके और उससे ज़्यादा हो सकती है। अगर आप यहाँ पे रेक्टेंगल बनाते हैं सपोज REC और है ना 10/15 का, तो उस पर अप्लाइड नहीं होगा। 10 50 तो नहीं बनाएगा। ठीक है लेकिन हाँ अगेन प्रॉपर्टीज़ है तो वो फिनिट अप्लाइड होगा, तो जितने भी आप बड़े रेक्टेंगल बनाएंगे उस पर ये आएगा ना। तो उसके करने के लिए क्या करेंगे, आगे जैसे विड्थ का था, रोटेशन का था, फिनिट में वैल्यू दीजिए और रेडियस को 0 कर दीजिए। ठीक है तो ये आपका 0 हो गया। ठीक है नॉर्मल रेक्टेंगल आपके पास आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट है चैम्फर। तो चैम्फर, चैम्फर भी आपको पता होगा, अगर आप यहाँ पे टेपर कट कर देते हैं कॉर्नर को तो आपका चैम्फर हो जाता है। सो यहाँ पर रेक्टेंगल कमांड लिया, चैम्फर के लिए C एंटर कीजिए, या फिर यहाँ पे आप क्लिक भी कर सकते हैं। ओके तो चैम्फर में 2 डिस्टेंस होती है, तो आप दोनों डिस्टेंस की वैल्यू दीजिए। ओके कॉर्नर से होती है ये डिस्टेंस है ना, यहाँ से। तो सपोज आपके पास चैम्फर ऐसा है, ये आपका चैम्फर है। ठीक है तो एक डिस्टेंस ये है D1 और D2। ठीक है और दूसरी डिस्टेंस ये है राइट, एक D1 होगी तो दूसरी D2 होगी। ओके तो फर्स्ट डिस्टेंस सपोज यहाँ पे 10 दिया और सेकंड डिस्टेंस 5, और यहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर अगेन राइट। तो 10 और 5 टोटल 15, तो एज की जो डायमेंशन होनी चाहिए वो एटलीस्ट 15 होनी चाहिए या 15 से ज़्यादा। ओके तो डायमेंशन 50 50 तो आपके पास आ गया। प्रॉपर्टीज़ है सेम जैसा फिनिट था, बाकी सारे ऑप्शन थे, ये रिपीट होगा राइट। तो आप एक मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हैं, आप चैम्फर के साथ विड्थ या फिर फिनिट के साथ विड्थ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ चैम्फर और फिनिट में से कोई एक यूज़ होगा। रोटेशन भी साथ में यूज़ कर सकते हैं, रोटेशन फिनिट और विड्थ एक बार हम यूज़ करके देख लेते हैं, या चलिए चैम्फर के साथ यूज़ करके देख लेते हैं। तो चैम्फर हमारे पास ऑलरेडी अप्लाइड है, विड्थ ऑप्शन लिया, विड्थ में हम वैल्यू दे रहे हैं 2। ओके फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया और रोटेशन भी अप्लाई कर देते हैं, तो रोटेशन दे दें यहाँ पे 30 डिग्री राइट। तो आप देख सकते हैं तो विड्थ भी अप्लाइड है, चैम्फर भी अप्लाइड है और रोटेशन भी अप्लाइड है। ठीक है नेक्स्ट टाइम ऐसा ही कुछ रेक्टेंगल बनेगा तो सारी वैल्यूज आपको 0 करनी है।
REC एंटर किया, चैम्फर के लिए C एंटर, 0 एंटर, दोनों साइज, फर्स्ट डिस्टेंस चैम्फर, सेकंड डिस्टेंस चैम्फर, 0 0, विड्थ की वैल्यू 0, और क्लिक करेंगे फिर रोटेशन की वैल्यू भी 0 करेंगे तो आपका डिफॉल्ट रेक्टेंगल आएगा। ओके, तो ये सारे ऑप्शन है रेक्टेंगल बनाने के लिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। राइट, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इलिप्स कमांड। ओके, तो पहले हम इलिप्स देखेंगे, उसके बाद पॉलीगन देखेंगे। So do like our videos, subscribe our channel. See you guys in next tutorial.